के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के खंड ब के चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र खंड ब पाठ 8 जिसका नाम है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है या पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे पर्यावरण दो शब्द परि और आवरण के मिलने से बना है। इसमें परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ घेरा होता है। इस तरह मानव के चारों ओर वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। मतलब मानव के चारों ओर वायु का जो आवरण है, वायु के उसी आवरण को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है या कार्यक्रम 21 क्या है। आपका उत्तर होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इस सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे ही एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है एजेंडा 21 के मुख्य बातों को लिखें। एजेंडा 21 के मुख्य बातों को लिखें। आपका उत्तर होगा एजेंडा 21 के मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों में मुद्दों को समझा जाए। दूसरा, ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कृषकों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए। प्रदूषण फैलाने वाले पर भारी जुर्माना डाला जाए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाए और इसे व्यापक पैमाने पर लागू किया जाए। अगला प्रश्न है आदिवासी कौन है या मूलवासी कौन है। आदिवासी कौन है या मूलवासी कौन है। तो किसी राज्य का मूल निवासी उस राज्य के अनंत काल से रह रहा, मतलब आदिवासी या मूलवासी उस व्यक्ति को कहते हैं जो उस राज्य में अनंत काल से रह रहा है तथा जिसका जीवन शैली पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है, उसे ही आदिवासी या मूलवासी के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है साझी संपदा किसे कहते हैं या साझी विरासत किसे कहते हैं। साझी संपदा किसे कहते हैं या साझी विरासत किसे कहते हैं। आप लिखेंगे उत्तर साझी संपदा या वैश्विक संपदा या साझी विरासत उसे कहते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा कहलाता है, जैसे खुला आकाश, वायुमंडल, विशाल बर्फीला इलाका इत्यादि। छठा प्रश्न है साझी त्रासदी क्या है। छठा प्रश्न है साझी त्रासदी क्या है। आपका उत्तर होगा साझी संपदा जिस पर संपूर्ण समुदाय का अधिकार है, लेकिन अगर लोग अपने स्वार्थ में साझी संपदा का प्रयोग के लिए लूट मार मचा दे तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। विद्वानों ने इसे ही साझी त्रासदी कहा है। 7वां नंबर प्रश्न है टिकाऊ विकास या पोषणीय विकास क्या है। टिकाऊ विकास क्या है या पोषणीय विकास क्या है। आपका उत्तर होगा टिकाऊ विकास या पोषणीय विकास से हमारा मतलब विकास की उस अवस्था से है जिसमें संसाधनों का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी हो और आने वाले पीढ़ी को भी हो। मतलब वर्तमान पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो और आने वाला पीढ़ी भी लाभान्वित हो और पर्यावरण पर इसका कोई घातक प्रभाव न पड़े। तो इसे ही टिकाऊ विकास या सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 8वां प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि क्या है। वैश्विक ताप वृद्धि क्या है या भूमंडलीय तापन क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है या ग्रीन हाउस
प्रभाव क्या है? आपका उत्तर होगा जंगलों की अंधाधुंध कटाई से, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से धरती पर हरियाली कम हो रही है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इससे पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही वैश्विक तापवृद्धि या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? 9वां नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा वह गैस जो जलवायु परिवर्तन तथा भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है। वह गैस जो जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। 10वां नंबर प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपका उत्तर होगा ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाले गैसों पर, ग्लोबल वार्मिंग गैसों पर उत्पन्न करने वाले गैसों पर नियंत्रण हेतु विचार विमर्श करने के लिए 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में एक बैठक बुलाई गई जिसमें कहा गया पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पृथ्वी को हरा भरा किया जाए तथा एयर कंडीशन व रेफ्रिजरेटर का कम उपयोग किया जाए ताकि जलवायु सुरक्षित बना रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि 2005 ईस्वी में लागू हुई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मुख्य बातों को लिखें। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मुख्य बातों को लिखें अथवा रियो सम्मेलन के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालें, अथवा रियो सम्मेलन के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालें। तो आप लिखेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मुख्य बात इस प्रकार है। नंबर 1, सभी मांगों का यह अधिकार है कि वह प्रकृति से, मतलब सभी लोगों का अधिकार है कि वह प्रकृति से मधुर संबंध बनाए, स्वस्थ जिए। दूसरा, विकास व पर्यावरण की अवधारणाओं को संश्लेषित किया जाए। तीसरा, पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सभी देश के सभी लोगों पर है। चौथा, पोषणीय विकास के साथ लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ानी चाहिए। और 5वां टॉपिक होगा, इसका पॉइंट होगा शांति विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा सबका दायित्व है, अतः सब पर इस पर निर्भर है। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन की मुख्य बातें थी। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।